गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे केसी सिन्हा 10th क्लास ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 हम लोग को पढ़ना है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इस एक्सरसाइज में इससे जो रिलेटेड थ्योरम दिया गया उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें, इसमें हमें दिया क्या चीज़ है। सबसे पहले आप समझिए कि समरूप होता है दो त्रिभुज कैसे। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, यदि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, यानी कि भुजाएं अनुपातिक हो तो समरूप होंगे और कोण क्या हो, समकोणिक हो, तब समान कोणिक हो तब वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहला कंडीशन। अब उसमें समझिए कि यदि कोण बराबर होगा तो भुजाएं अनुपातिक होगी, अब भुजाएं अनुपातिक होगी तो समरूप होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि यदि भुजाएं अनुपातिक होगी तो क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, और कोण बराबर होंगे तो समरूप होंगे। या आप कह सकते हैं कि यदि कोण बराबर है तो समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होगी। या आप कह सकते हैं कि भुजाएं अनुपातिक है तो समरूप होगी, इसलिए कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों कंडीशन मैंने बोल दिया। तो पहला जो प्रमेय हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ए समरूपता प्रमेय, यानी कि एंगल समरूपता प्रमेय। तो ये होता क्या चाहिए, इसमें अप्लाई कैसे होगा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी और डी ई एफ दो त्रिभुज दिया गया है तो इसका कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। जैसे कोण ए बराबर कोण डी दे दिया जाए, कोण बी बराबर कोण ई दे दिया जाए और कोण सी बराबर कोण एफ दे दिया जाए, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान कोणिक होंगे। जब ये समान कोणिक होते हैं तो क्या होते हैं, इनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो अनुपातिक आप कैसे लगाइएगा, तो आप ध्यान दीजिए, कोण ए, तो कोण ए के सामने आप क्या लीजिएगा, बी सी, और कोण ए बराबर कौन है, डी, इसके सामने क्या लीजिएगा, ई एफ, बस हो गया बराबर। उसके बाद कोण बी है तो कोण बी के सामने क्या लीजिएगा, ए सी बटे कोण बी बराबर कौन है, कोण ई, तो ई के सामने क्या लीजिएगा, डी एफ बराबर। तीसरा कोण सी है, कोण सी के सामने क्या लीजिएगा, ए बी, कोण सी के सामने क्या लीजिएगा, ए बी, तो आप ध्यान दीजिए। और कोण सी बराबर कौन है, कोण एफ, कोण एफ, तो कोण एफ के सामने कौन हो गया, डी, है ना। जब कोण बराबर हो तो भुजाएं अनुपातिक होती है, इसलिए हम कहते हैं दोनों त्रिभुज ए बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का। आप इतना समझ गए। यहाँ पे हमें क्या दिया था, है ना, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, यानी कोण बराबर तो भुजाएं अनुपातिक, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा प्रमेय आपका है साइड साइड समरूपता प्रमेय। उसमें आपको दिया होगा कि अगर भुजाएं अनुपातिक हो तो कोण बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसी का एक ऊपर में है एंगल समरूपता ऊपर में है, यानी कि दो कोण बराबर, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर ये कोण के बराबर ये कोण आ जाए, यानी कोण बी बराबर कोण ई आ जाए, कोण ए बराबर कोण डी आ जाए, तो अपने आप कोण सी बराबर कोण एफ हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योगफल, है ना। अब ध्यान दीजिए, मुझे ये दोनों मुख्य रूप से समझना है। जैसे हम इसको क्लियर करते हैं, अब इसमें लिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, चलिए मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम है ए बी सी, जहां बी बराबर दिया है 90 डिग्री और बी डी लंब दिया है, ए सी दिया है ना। तब क्या क्या चीज होता है आप समझने की कोशिश कीजिए। तब क्या क्या चीज होता है, पहला आपका ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज कौन दिख रहा है, ए बी सी, समरूप होगा इस छोटे वाले त्रिभुज से। किससे, ए बी डी से। किससे होगा, त्रिभुज ए बी डी से, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा इस छोटे वाले से, बी डी सी से। किससे होगा, त्रिभुज बी डी सी से। कोई दिक्कत। तीसरा कंडीशन, ये दोनों त्रिभुज जो छोटा छोटा त्रिभुज है कौन कौन है, तो एक हो गया आपका ए डी बी हो गया, ये वाला ए डी बी हो गया, समरूप होगा त्रिभुज किसका, तो बी डी सी का, बी डी सी का। कोई दिक्कत। चलिए पांचवा बात आपका कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो,
दो त्रिभुज, जैसे भी मैंने फिगर बनाया था कि दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है वही अनुपात उनकी संगत ऊंचाई का होता है। यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है और संगत कोण समद्विभाजक के बराबर होता है। यानी कि जो अनुपात संगत भुजाएं का आएगा वही अनुपात आपकी संगत ऊंचाई का आएगा, वही अनुपात आपकी संगत माध्यिकाओं का आएगा और वही अनुपात आपका संगत कोण समद्विभाजक का आएगा। इतना ही थ्योरी से मेरा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो या सब्जेक्टिव्स हो। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको जो फिगर दिया गया है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए दो त्रिभुज अगर समरूप है तो वे कैसे समरूप है, किस प्रमेय से या किस उपप्रमेय से, किस कसौटी से समरूप ये है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें जो आंसर आएगा वो कौन क्या आंसर हो सकता है, साइड 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 से अगर तीनों भुजाएं अनुपातिक हो तो, या तीनों कोण बराबर हो तो, या अगर दो कोण बराबर हो तो, या दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर है तो, यही चार आपका आंसर होगा। इसी चारों में से आपका आंसर होगा तो, नहीं तो अगर समरूप नहीं है तो नहीं लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोण ए बराबर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कोण ए का मान 70 डिग्री और कोण एफ का मान 70 डिग्री। चलिए एक तो बराबर मुझे दिख गया। कोण बी का मान 50 डिग्री आपका दिया गया है और कोण ई का मान 50 डिग्री। तो आप देखिए इन सभी में से कोई आ रहा है, दो कोण बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, दो कोण बराबर आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, मैं एक दो लिख देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री। दूसरा क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण ई बराबर कितना, 50 डिग्री। लिख दिए, सॉरी 70 डिग्री होगा ये, है ना, 70 डिग्री होगा, 50 डिग्री। अब बताइए हम क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या, कौन कौन सा त्रिभुज होगा, सबसे पहले ये बात आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा, कोण ए बराबर ई लिखा था, इधर लिखेंगे अगर हम त्रिभुज एबीसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप, तो कोण ए के बराबर कौन है, कोण एफ है। आप ध्यान दीजिए कोण एफ है तो आप लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखिएगा, एफ, है ना। फिर कोण बी इधर लिखे तो कोण बी के बराबर कौन है, कोण ई है, तो बी के सामने क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और कोण सी एक लास्ट बचा तो इधर कौन बच गया आपका, कोण डी बच गया, है ना, तो आप लिख दीजिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ ई डी का। ये समरूप कैसे हुआ, ये समरूप कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता उपप्रमेय से हुआ, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें तो एंगल की चर्चा नहीं किया गया है, इसमें एंगल की तो चर्चा नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं। अगर होगा आंसर तो आपका ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखिए भुजाएं अनुपातिक निकालिए, ए बी कितना है 2 और ये कितना है पी क्यू कितना है 4, तो ए बी बटे पी क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। उसी प्रकार ए सी बटा आप पी आर कीजिए तो 4/8 बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा। तीसरा है बी सी, क्या है बी सी बटे क्यू आर कीजिएगा तो कितना आएगा 3/6 कीजिएगा, क्या आएगा 1/2। आप देखिए तीनों का अनुपात क्या आया, समान आया है, सेम आया है। इसका मतलब क्या है, भुजाएं क्या है, अनुपातिक है, समानुपातिक है। तो एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसे कहेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे कि ये समरूप हुआ कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मैं इधर लिखता हूँ एबीसी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर मैं इधर लिखता हूँ त्रिभुज एबीसी समरूप है, तो अब आप ध्यान दीजिए AB के बराबर कौन था, AB के अनुपातिक कौन आया था, PQ आया था ना। AB के अनुपातिक क्या आया था, PQ आया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, त्रिभुज PQ। अब ध्यान दीजिए तो तीसरा शीर्ष जो बचा या कौन बचा, क्या बचा, R बचा है, PQ क्या बचा, R बचा। इसका मतलब त्रिभुज कौन कौन, ABC और त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। कैसे होगा ये, तो साइड 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 समरूपता प्रमेय से होगा। चलिए आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें तीनों भुजाओं की चर्चा नहीं कर रही है ना। इसमें कितना भुजा दिया है, 2 भुजा दिया है। कोण की मुझे तीनों नहीं दिया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमें 2 कोण दिया होता तो इसका चर्चा करते हैं। हमें क्या दिया, 2 भुजा दिया हुआ, 1 कोण दिया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, साइड एंगल साइड का करेंगे। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे आपका कितना दिया, 1 कोण के तो बराबर दिया गया।
आप 2.5 को 6 से डिवाइड कीजिए, है ना, और 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1/2 आता है। लेकिन 2.5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 1/2 आता है, नहीं आता। तो इसके दोनों कोण क्या है, इसके दोनों कोण, बीच वाला जो कोण है बराबर है। इसके एक भुजा का अनुपात कितना आता है, 1/2 आता है। तो एक भुजा का अनुपात कितना आपका आ जाएगा, आप 2.5 को 6 से डिवाइड कीजिए। चलिए दशमलव हटाएगा, 60 लाइएगा तो कितना, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, 5/12 आता है, इसमें 1/2 आता है। तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखते हैं, इसमें तीनों भुजाएं हमें तो दिया नहीं है, तो हम इसका साइड का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें क्या है, तीनों कोण तो नहीं दिया है, तब हम एंगल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। हमें 2 आंतरिक कोण भी नहीं दिया है, तो एंगल ऊपर में का भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, साइड का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसका कोण कितना दिया गया, 50 डिग्री। इसके भी बीच का कोण कितना दिया है, 50 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, PQ निकालता हूँ, है ना, PQ बटे क्या निकालते हैं, LN निकालते हैं। LN कितना आ रहा है, 4/8 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। दूसरा भुजा आपका क्या दिया गया, दूसरा भुजा आपका क्या दिया है, QR दिया है, QR। और इसका क्या निकालते हैं हम लोग, NM निकालते हैं, कितना है, 10/20, कितना आ गया, 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बीच का कोण क्या है, बराबर है, और इनके जो बनाने वाली, कोण की जो बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है, समान अनुपात में। तो हम क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड, एक त्रिभुज के 2 भुजाएं का अनुपात और उसके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाओं के अनुपात और उसके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हम लिखेंगे कैसे, समझिए। अगर मैं इधर लिखता हूं त्रिभुज PQR लिखता हूं, तो PQ के बराबर कौन है, इधर LN है, तो हम समरूप त्रिभुज LN डाल देंगे। तीसरा शीर्ष जो आपका आएगा, कोण जो आएगा M, तो अपने आप आ जाएगा। ये समरूप कैसे हुआ, तो ये भी हो गया साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से ये क्या हो गया, आपका समरूप हो गया। चलिए एक क्वेश्चन 5वां यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, तीनों भुजाएं दिया, इसकी तीनों भुजाएं दिया गया, इसकी तीनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिए। इसकी तीनों भुजाएं दी, इसकी तीनों भुजाएं दी। हम अनुपात निकालते हैं। अगर कुछ क्षण के लिए समकोण भी मान लेते हैं तब पर भी आप निकालिए। अगर इसको कर्ण में मानता हूं तो ये 3 है, ये 6 है, कितना आता है, 1/2 आता है। कितना आता है, 1/2 आता है। चलिए ये 2 है, ये 5 है, कितना आता है, 2/5 आता है। 2.7 है और 4 है, कितना आता है, 2.7/4। दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27/40, 2/5 और 1/2। आप देखिए क्या तीनों भुजाएं समानुपाती या अनुपातिक है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चंस को पूरा लिख करके बना दिया हूं कि आप कॉपी पर अपने कैसे बनाइएगा, नहीं तो आप बोलिएगा सर आप तो सिर्फ समझा दिए, कैसे लिखेंगे पता नहीं। 10th क्लास के बच्चों को ऐसा होता है कि सर क्वेश्चंस तो बन जाता है लेकिन लिखेंगे कैसे, है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, उनका भी समस्या दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपका ये 2 ट्रायंगल दिया गया है, हमें पूछ रहा है कि कौन से कसौटी से ये क्या होगा, समरूप होगा, उसे आप लिखें। तो आप सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, फिगर बना दिया। आप राइट साइड फिगर बनाइएगा, फिगर हमेशा राइट साइड बनता है, ऊपर नहीं बनता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF, दोनों त्रिभुज में मैं कंपेरिजन करता हूँ, क्योंकि एंगल दिया है तो एंगल से ही करेंगे। कोण A बराबर कोण Q, आप ध्यान दिए, कोण A बराबर कोण Q बराबर 85 डिग्री दिया है ना। कोण B बराबर कोण P, कोण B आपका और कोण P आपका कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया, मैंने बराबर लिख दिया। तथा कोण C बराबर कोण R बराबर कितना दिया गया आपका, 35 डिग्री दिया गया। तो आप देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, बराबर, यानी कि समान कोणिक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज ABC। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने इधर लिखा त्रिभुज ABC तो कोण A के बराबर कौन है, कोण A के बराबर कौन है, कोण P, तो इधर क्या लिखेंगे P, तो यहाँ A के बराबर P, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। कोण B बराबर कितना दिया गया है, P, है ना, तो कोण B के बदले आप क्या लिखेगा, P, है ना। कोण C बराबर क्या दिया गया, R, तो कोण C के बदले क्या लिखेगा, R। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR समरूप होगा, यानी कि इधर आप ABC लिखिएगा, इधर RPQ लिख दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ। तो कैसे हुआ, ये कैसे, एंगल समरूपता प्रमेय से हुआ। चलिए हम ध्यान देते हैं।
आपका एक क्वेश्चन 7 नंबर में यहाँ पर दिया गया है। 7 नंबर में आपको क्या दिया है आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि इनमें से भुजाएं मैं देख रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज टाइप का आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप भुजाएं आप देखिए, इस 2 को मैं देखता हूँ कंपेरिजन किससे करें। ये नहीं कि आप 2 को 6 से कर दिए, 3 को 4 से करिए, 2.5 को, मतलब जैसे तैसे नहीं। आप थोड़ा सा माइंड भी लगाइए, आप 10th क्लास में पढ़े, थोड़ा सा माइंड भी लगाइएगा। तो आप देखिए 2 को मैं कंपेरिजन किससे कर रहा हूँ, 4 से। आ रहा है 1/2, पहले मैंने इमेजिनेशन कर लिया। तो 2 ये कितना ए बी है, क्योंकि भुजा दिया ए बी दिया, तो ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। 2/4 कितना है, 1/2। फिर मैंने किसको लिया, इसका BC लिया। तो BC देखिए 2.5 मतलब 2.5 है, ये कितना है 5 है ना। तो 2.5 दूनी कितना होता है, 5 होता है। मैंने इसका लिया BC, इसका क्या लिया RP लिया, क्या लिया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ए बी पे खत्म हुआ, तो यहाँ मैंने क्या किया BC बढ़ाया। तो यहाँ क्यू आर पे खत्म हुआ है, तो मैंने किसको ले लिया है आपका RP ले लिया। क्या ले लिया, RP ले लिया। कितना आ गया, 25 दूने 50, कट जाएगा ना, 0.50, 1/2 आ गया। तीसरा आपका क्या बचा इधर, अब ध्यान दीजिए, आपने इसको AC लिया, ऊपर से लिया AC ना, उसको क्या लिया AC लिया है, या आप क्या कीजिएगा CA कीजिएगा। क्या कीजिएगा, AC के बदले चलिए मैं करता हूँ CA करता हूँ, है ना, CA करता हूँ। तो इधर आप क्या लीजिएगा, ऐसे जा रहा है ना, यहाँ आप क्या लीजिएगा PQ लीजिएगा। मैंने क्या लिया, अगर CA लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। चलिए AC रन लेते हैं, AC बटे क्या करते हैं QP, है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आप ध्यान दें, AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर AC बटे QP बराबर कितना रहा 1/2। यानी कि सभी भुजाएं क्या एक ही अनुपात में, सबका अनुपात सेम आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ABC, मैंने इधर क्या लिखा है त्रिभुज ABC, तो इधर क्या होगा AB, आप ध्यान दीजिए इधर लिए थे AB, तो मैंने लिख दिया AB। अब ध्यान दीजिए AB के अनुपातिक में कौन है QR, तो AB के बदले मैंने क्या लिख दिया QR लिख दिया। इधर क्या बचेगा, तीसरा कोण क्या बचेगा C, इधर तीसरा कोण क्या बच जाएगा P। अब ये समरूप हुआ तो कैसे हुआ, भुजा से ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे साइड समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ है, समरूप हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है ना। क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD दिया है। आपका ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या है AB और CD एक दूसरे का पैरेलल है। इसके कर्ण कौन कौन है, AC है और BD है ना। इसके कर्ण AC और BD एक दूसरे के O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। तथा AB का मान कितना दिया गया है, 18 दिया है। DC का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। OB का मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है। और OD का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। मैंने जैसे दिया सब फिगर मैंने उसे बना दिया, फिगर भी आपको बुक में दिया गया है। कैसे बनाएंगे आप लैंग्वेज में लिख करके कैसे बनाएंगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन में, त्रिभुज AOB में चले और त्रिभुज COD में चले। किस में चले, हम क्यों चले ये भी आपको समझना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, हमें बाई का मान याद करना, इस बाई का मान, इसका मतलब ये AOB का भुजा है। दूसरी बात, हम फिर किस त्रिभुज में चले, BOC में चले, COD में चले। इसलिए चले कि इसमें हमें 2 भुजाएं प्राप्त हैं, इसमें 2 भुजाएं प्राप्त है, इसमें भी 2 भुजाएं प्राप्त। अगर मैं इन दोनों में चलता तो इसमें एक भुजा प्राप्त होता, इसमें एक ही भुजा प्राप्त होता, जिसको हमें निकालना है तो कोई फायदा होता नहीं। इसलिए मैंने इन दोनों त्रिभुज में चला। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोनों त्रिभुज में मैंने चला, किसमें चला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब क्या दिया है, AB समानांतर CD आपको दिया हुआ, AB समानांतर DC या CD का है आपको दिया हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, आप देखिए इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, अगर ये दोनों समानांतर हैं तो ये दोनों कोण कैसा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। क्या होगा, एकांतर कोण होगा आपका। कौन सा कोण होगा, एकांतर अंतः कोण। क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि यदि 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण से ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उसी प्रकार आप देखिए इस 2 बिंदु को, है ना, ये दोनों क्या है, भुजाएं समानांतर है। तो इसका ऊपर वाला तो इसका क्या है, नीचे वाला, है ना। तो ये दोनों भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। मैंने ये भी लिख दिया, कैसे, तो एकांतर कोण से। अब तीसरी आपको जो दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं AOB और COD, ये दोनों कोण कैसा, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है,
बराबर होता है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, कोण बराबर होंगे। तो फिर मैंने क्या देखा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसलिए क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कैसे समरूप हो गए, तो एंगल 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 समरूपता प्रमेय से समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज की क्या होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। आप ध्यान दीजिए, हमें निकालना किसे है और सबसे पहले दिया क्या चीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले में चलता हूं, हमें क्या चीज दिया है, इसके सामने मैं लेता हूं AB, तो इसके बराबर कौन है, ये वाला है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। हमें दोनों प्राप्त है, दोनों का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। उसके बाद मुझे बाई निकालना है, बाई निकालना है, तो बाई के सामने इस बाई यानी कि OB के सामने की भुजा कौन कौन है, A है, तो A के सामने मैंने लिया, ऊपर में क्या लिया, OB। अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर कौन सा दिया है, ये दिया है, C दे दिया है, तो इसके सामने का हम कौन लेंगे, हम लेंगे OD लेंगे। तो क्या ले लिए, OD ले लिए। अब ध्यान दीजिए, AB का वैल्यू 18, CD का वैल्यू 30, OB का वैल्यू 22, OD का वैल्यू 10। चलिए 0 से 0 कट गया, 3 छके 18, बाई का कितना मान आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सभी दिया था सेंटीमीटर में। चलिए आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चंस आगे हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, चित्र में BC बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया है, AC बराबर कितना दिया है, 5.5। आप इस चित्र को जैसे आप देख रहे हैं ना, AB बराबर कितना दिया है, 4.6, ए वाला AB दिया है, BC दिया है, PQ दिया है और AC दिया गया है ना। फिर हमें क्या दिया है, PQ समानांतर BC दिया गया है, तो हमें कह रहा है कि ABC की अन्य भुजाएं, मतलब इसको हमको निकालने कह रहा है, सॉरी APQ का और इसका APQ का AP और AQ भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए मैं करता हूं क्या क्या कर रहे हैं, इसको आप पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं किस किस त्रिभुज में चला हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ में चला हूं। त्रिभुज ABC और APQ के में थ्योरम को ध्यान देखते हुए आपको ध्यान से जाना है। तो मैंने इस चला इस छोटे वाले त्रिभुज में और एक बड़े वाले त्रिभुज में। चलिए मैं इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग करता हूं, एक यहाँ मैंने कर दिया, एक यहाँ कर दिया, अलग अलग कर दिया। यही त्रिभुज आपका यहाँ पर डॉट 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 बना हुआ है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लेकर चले आता हूँ। ये आपका PQ दिया एक लाइन है, एक लाइन आपका क्या दिया गया है, BC दिया है, और इस प्रकार से आपका क्या दिया गया है, ये AC दिया गया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रेखाएं तो मुझे समानांतर दिया गया, तो ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा। उसी प्रकार ये दोनों जब समानांतर है तो ये दोनों भी कोण क्या होगा, संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, PQ समानांतर क्या दिया है, BC, इसलिए APQ है ना, आपका APQ। अब ध्यान दीजिए, APQ ये वाला कोण और ABC ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। कैसे होगा, संगत कोण से बराबर होगा, है ना। दूसरा आप ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण भी कैसे बराबर होगा, तो संगत कोण से बराबर। तो एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, एंगल समरूपता उपप्रमेय से। तो ये दोनों त्रिभुज को मैंने क्या कर दिया है, समरूप कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, इधर हो गया ABC, इधर हो गया APQ। अब जब समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हम कौन कौन भुजा लेंगे इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्या आ गया है, अब मैं इसको अलग अलग करता हूं समझाने के लिए। आपका इस P के बराबर क्या आया है, B आया है, और C के बराबर आपका कौन आया है, Q आया है, और A के बराबर आपका कौन है, A है। तो हमें इसमें भुजाएं, बड़ी भुजाएं 5 दिया गया है, ये आपका 4.6 दिया गया है, और ये आपका 5.5, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों भुजा है, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज को मुझे सिर्फ एक भुजाएं आधार मालूम है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भुजाएं मुझे मालूम है, एक के सामने मालूम है, उसका अनुपात लेंगे और एक अन्य अनुपात लेंगे, निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो भुजाएं के अनुपात मुझे मालूम है उसको मैं ले लेता हूँ, अनुपात या भुजा मालूम है। तो BC बटे मैंने क्या लिया, PQ, बड़े वाले का क्या लिया, BC, तो BC के अनुपात में कौन होगा, PQ, क्योंकि इसके सामने A है और A के सामने ये है, दोनों अनुपातिक हो गया, बराबर। ऊपर में क्या है, अगर ये बड़ा वाला ऊपर त्रिभुज ले रहे हैं तो इधर भी बड़े वाला त्रिभुज का होगा। फिर मैंने अगर AB लिया है ना, बड़ा त्रिभुज का कौन मैंने लिया, AB लिया है, और AB के सामने भुजा कौन है, C, और C के बराबर कौन है, यहाँ पे C के बराबर कौन है, Q यहाँ पर ये है ना, तो Q के सामने की भुजा कौन हो जाएगा, AP हो जाएगा। Q के सामने कौन भुजा हो जाएगा, AP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, हाँ चलिए वैल्यू मैंने पुट कर दिया 5 बटे कितना 2.5, ये कट जाएगा 0, 25 दूने 50, 23 दूने 46, है ना। 2 कितना आ गया 3, इसका मान कितना आ गया 2.3 आ गया। एक Q का मान कितना आ गया, सॉरी ये तो सही था है ना, 2.3 आ गया। उसी प्रकार मैंने क्या लिया, BC बाई
पी क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा ए सी बाई ए पी, कैसे होगा बी सी बाई मैंने क्या लिया है ए पी, इधर ए सी कहाँ है, ए सी ये है आपका सी, और सी के सामने का कौन कौन है आपका क्यू, क्यू के सामने क्या हो जाएगा ए पी, वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये भी आपका कर जाएगा कितना 0, 25 दूने 50, चलिए ए पी चला गया आपका इधर, अब 5.5 से आप 2 को भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2.75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जनाब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यदि पी क्यू बराबर 30 दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया आपका, पी क्यू का मान 30 दिया है, ए आर का मान कितना दिया है 45 दिया है, ए पी का मान टोटल कितना दिया 72, तो आप दिमाग लगाइए, टोटल अगर 72 ये 45, तो 72 माइनस 45 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और क्यू आर बराबर 42, क्यू आर का मान कितना दिया गया है, आर क्यू का मान कितना दिया है 42, तो पी आर और बी आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं कैसे बनाता हूँ ध्यान दिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो वैल्यू दिया है, पी क्यू का मान दिया, ए आर का मान दिया, ए पी का मान दिया तथा क्यू आर का मान दिया, बैठा दिए। अब पी आर सबसे पहले हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें पी आर और बी आर का मान निकालने का, तो पी आर बराबर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे है ना, तो ए पी माइनस ए आर, क्या निकालेंगे ए पी माइनस ए आर, 72 माइनस 45 बराबर क्या आ गया 27 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न से, हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, यानी कि हमें अब ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो कौन कौन से भुजा हम लेंगे, कैसे लेंगे, आप इसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो हमें प्राप्त है उसे एक लेकर के चलेंगे, तो हमें ध्यान दिए इस त्रिभुज में हमें क्या प्राप्त है, हमें ए आर प्राप्त है, तो ए आर बराबर, तो सबसे पहले मैंने ए आर लिया, और आप ध्यान दीजिए यहाँ से ही आपको निकालना पड़ेगा, ए आर मैंने यहाँ से लिया, तो ए आर के बदले आप क्या लीजिएगा पी आर लीजिएगा, क्या लीजिएगा पी आर लीजिएगा, तो ए आर यहाँ लिया, ए आर बटे पी आर लिया। हमें निकालना है बी आर, ध्यान दीजिए मैंने लिया है बी आर, यहाँ लिया है बी आर, तो बी आर के बदले यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा क्यू आर लेना पड़ेगा, तो ए आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 45, पी आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया कितना 27, कहाँ से मैंने यहाँ से निकाला हुआ है ना, बी आर निकालना है मुझे नहीं पता है, क्यू आर मुझे पता है 42, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। चलिए कट जाएगा 9 तिये 27, 9 पचे 45, चलिए 4 तिये 42, 14 पचे 70, इसलिए बी आर का मान कितना आपका आ गया 70 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, दिया है त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू का, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, हमें दिया है बी सी बराबर 8, बी सी का मान 8 दिया है, पी क्यू का मान 4 दिया है, बी ए यानी ए बी है, बी ए के 6.5, ए पी का मान दिया है 2.4, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है सी ए मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और ए क्यू इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इन दोनों हमको क्या कर रहा है मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया त्रिभुज ए सी बी और ए पी क्यू में जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, प्रश्न से मैंने क्या लिखा दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, बस यहीं से आपको समझना है। हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में दिया है क्या कैसे, आप ध्यान दीजिए बीसी दिया है और पीक्यू, तो देखिए बीसी और पीक्यू में रिलेशन है कि नहीं, तो अगर मैं इसको लेता हूँ बीसी है ये बीसी, तो आप ध्यान दीजिए पीक्यू, तो बीसी बटे पीक्यू लिखेंगे, क्योंकि जो ये आपको समझना है ए के बराबर ये है, सी के बराबर पी है और बी के बराबर क्यू है ना, तो यहाँ पर क्या होगा बीसी बटे पी क्यू, हमें निकालना है क्या एसी, तो अगर आपने एसी लिया तो इधर कितना लेना पड़ेगा एपी लेना पड़ेगा। चलिए बीसी का वैल्यू कितना 8, पीक्यू का वैल्यू कितना 4, एसी का वैल्यू नहीं जानते हैं, एपी का मान कितना जानते हैं 2.8, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 4 दूने 8 ये गुना हो जाएगा 28 दूने 56 5.6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार फिर अब दूसरा आते हैं, फिर हमसे क्या लेंगे एक जो वैल्यू पुट किया गया तो बीसी बटे पीक्यू तो रहेगा ही, बीसी बटे पीक्यू तो रहेगा ही, हमें उसके बाद क्या निकालना है एक क्यू निकालना है ना, तो आप ध्यान दीजिए एक क्यू कहाँ है, एक क्यू ये है ना, एक क्यू ये है, तो एक क्यू बराबर क्या होगा आप ध्यान दीजिए ए बी होगा बराबर, तो मैंने क्या लिखा है ऊपर में बीसी बढ़ा इस त्रिभुज के लिए जिस त्रिभुज में चला था इस त्रिभुज में, तो इधर भी क्या लिखेंगे एपी लिखे ए बी लिखेंगे पी क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा एक क्यू हो जाएगा 8 बटे 4 बराबर 6.5 बटे एक क्यू, चलिए 4 दूने 8 ये चला जाएगा इधर गुना में चला जाएगा भागा में, तो एक क्यू बराबर कितना 6.5/2 बराबर 3.25। चलिए मैंने 3.25 डायरेक्ट सर आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। 6.5 का मतलब कितना होता है 6.5, आप बताइए बटे 2 का मतलब क्या होता है बटा 2 का मतलब 1/2 का मतलब या बटे 2 का मतलब क्या होता है आधा, तो 6.5 के आधा कितना होता है 6.5 के आधा कितना होता है 3.25, तो 3.25 को मैं कैसे लिखेंगे 3.25, आपका आंसर आ गया
चलिए ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। कुछ बच्चे फ़ोन कर रहे थे और कमेंट्स भी किए थे कि सर साइंस पढ़ाइए, साइंस कब से पढ़ाइएगा। तो साइंस का मैं बहुत सा क्वेश्चन अभी टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ, कुछ अरेंज नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगले मंथ से मैं साइंस पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से, आपको भी समझ में भी आएगा, यानी कि जैसे तैसे मैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, 2-4-10 दिन और मैं साइंस का भी वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपके जो चाहने वाले होंगे उनको भी तो फ़ायदा थोड़ा सा हो जाएगा, खास करके भी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण से, फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।